और चलिए अब बात करते हैं बिहार के भागलपुर की, जहां पर भ्रष्टाचार का पुल धराशायी हो गया। जल समाधि इस पुल ने ले ली। आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण लंबे समय से बिहार सरकार के द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन इस पुल के गिरने के बाद अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रखे हैं। और इस पुल के गिरने के बाद बीजेपी लगातार इसे भ्रष्टाचार की वजह से पुल गिरना बता रही है। पुल के डिजाइन की खामी की बात बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें भ्रष्टाचार की बात करती हुई नजर आ रही है। बिहार सरकार इस पुल का निर्माण करवा रही थी और ये पुल भागलपुर में गंगा नदी में गिरा है। तो आपको बता दें लगभग 1700 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण चल रहा था और पुल का बड़ा हिस्सा गंगा नदी में जा गिरा है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि इस पुल के निर्माण को लेकर अब सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब ये जो पुल है जो 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था वो मात्र 10 मिनट में धराशायी हो गया, गंगा नदी में जा समाया। और इस पुल के इस तरह से गिरने के बाद लगातार अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस पुल के डिजाइन में ही खामी थी और हमें यह लग रहा था कि इस पुल को गिराकर फिर से नए डिजाइन के साथ नया पुल उस स्तर पर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन अब ये पुल गिर चुका है। इसको लेकर सियासत होती दिखाई देती है। तो पुल ने जल समाधि ले ली। इससे जुड़ी अहम जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे दें। देखिए, शिलान्यास 2014 में हुआ था, फरवरी में महीने में इसका शिलान्यास किया गया था और उसके बाद कैसे देखिए धराशायी हो गया। ये सवाल खड़े कर रहा है कई सवाल, क्योंकि समय सीमा 2019 तक रखी गई थी, यानी 5 साल के अंदर ये पुल बनके तैयार होना था। 1700 करोड़ की लागत, 1700 करोड़ रुपए लगे। कहां से कहां तक था ये पुल आपको बता दें, खगड़िया से भागलपुर के बीच, जिससे लोगों के लिए आवाजाही आसान हो, ऐसे में ये पुल बनाया गया था। लेकिन कितना काम हुआ? 80% काम हुआ और उसी दौरान ये पानी में बह गया। पूरा पुल पूरी तरह से पानी में समा गया। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये पुल 2014 से बनाया जा रहा था, 9 साल का लंबा वक्त, लेकिन अभी तक काम पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया। लंबाई कितनी थी? 3.16 किलोमीटर की लंबाई थी। निर्माण कंपनी का नाम भी हम आपको बता दें, एसपी सिंगला, जिसपे सवाल अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि निर्माण जिस तरह के सामग्री का इस्तेमाल इस निर्माण में किया गया, उसके बाद आरोप ये लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया गया है और भ्रष्टाचार की वजह से ही ये भ्रष्टाचार का पुल पानी में गंगा नदी में समाता नजर आया। बड़ी खबर के लिए रुक करते मेरी सहयोगी का। तो गंगा नदी पर बन रहा ये पुल पिछले 9 सालों से बन रहा था, लेकिन अचानक भरभरा कर ये गिर गया और तस्वीरें सामने आई तो दुनिया ने देखा कि भ्रष्टाचार का ये पुल कैसे कुछ मिनटों में ही जल समाधि इसने ले ली और किस तरह से पानी में समा गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो पुल है जो तैयार होने वाला था। बताया जा रहा है कि 2 महीने के अंदर ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाता। शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। कि मान लीजिए कि अगर यहाँ से सैकड़ों लोग निकल रहे होते और तब ये पुल गिर जाता तो फिर क्या होता? तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोगों की जान की आफत आ जाती। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से पूरा का पूरा पुल बैठ गया है, गंगा नदी में समा गया है। और ये देखिए कैसे धराशायी हुआ। ऐसा लगा जैसे कि कोई प्रलय आ गई हो, जल सैलाब आ गया हो जिसमें इस पुल ने समाधि ले ली हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मौसम बिल्कुल ठीक था, ये पुल ही कमजोर था। और अब ये सरकार कह रही है कि ये पुल का डिजाइन फॉल्टी था। पुल का डिजाइन फॉल्टी था तो पिछले साल जब टूटा था इसका एक हिस्सा, उसी वक्त निर्माण कार्य को रोक दिया जाता या फिर दोबारा से शुरू कराया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब पुल लगभग तैयार था और इस पर आवाजाही अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाली थी और उसके बीच ये टूट गया। देखिए, पुल गिरने के बाद कैसे अफरा तफरी मच गई। पिलर अचानक गिरे और उसके बाद पूरा पुल बैठ गया। केबल भी लगाई गई थी, केबल से भी इसको मजबूत करने की कोशिश हुई थी, लेकिन कोई इस पुल को गिरने से बचा नहीं पाया। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आखिर इतना लंबा वक्त इस पुल के निर्माण को लेकर गुजर गया। इतनी बड़ी लागत इस पुल के निर्माण में लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी इस पुल का निर्माण किस तरह से हुआ वो अब तस्वीरों में आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से इस पुल के निर्माण के बाद इतनी बड़ी लागत लगाए जाने के बाद भी ये पुल गंगा नदी में जा समाया। जल समाधि इस पुल ने ले ली है। 1700 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया जा रहा था। 2014 से इस पुल का निर्माण चल रहा था। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस पुल के निर्माण के बाद किस तरह से यह पुल गंगा नदी में समा गया है। कैमरा नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 अलग अलग कैमरों से अलग अलग एंगल से आप इस पुल के किस तरह से धराशायी हुआ वो तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यह पुल जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
तो दीपेश आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन जानकारी हम आपके साथ जरा साझा कर दें। गंगा नदी पर बना ये 4 लेन पुल पूरी तरह से बह गया पानी में, गंगा नदी में समा गया। सुशासन की बातें करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन इसी सुशासन में ये पुल बह गया। पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कैसे अचानक ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। पिलर नंबर 9 से 12 के बीच का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त होगा। और ये पहली बार नहीं, ये पिछले साल भी यह हादसा हुआ था, लेकिन तब ये नहीं कहा गया कि इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी, इसका निर्माण रोक दिया जाए। तब निर्माण कार्य जारी रखा गया और अब ये नतीजा जब ये शुरू होने वाला था, पुल पर आवाजाही शुरू होने वाली थी, सोचिए कितनी विभत्स तस्वीरें होती अगर आवाजाही शुरू हो जाती और तब ये पुल पानी में समाता। लेकिन तब भी सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिरा था, पिछले साल भी, और दोबारा गिरा। और अब सरकार कह रही है कि इसकी डिजाइनिंग में प्रॉब्लम थी, लेकिन पहले डिजाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं लगी। 2014 से बन रहा है, 1700 करोड़ की लागत से बना। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर के लिए रुक करते सुजाता का।